गुड्डन, ये क्या किया तूने? अभी व्रत पूरा होने में समय है। पर अब तो पूजा भी पूरी हो गई है, तो इंतजार किस बात का? खाओ कुछ और खोलो व्रत। आपके पहले हम खा नहीं सकते क्योंकि आप सास हो ना। सास के पहले खाना खाना अशुभ होता है। बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही थी, अब क्या हुआ इसे? व्रत खोल दिया चांद देखे बिना, वो भी मुहूर्त से पहले। इनके पति का क्या होगा? गुड्डन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादी जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। आप ही बताइए, जो व्रत हमने सुबह से रखा था हम उसे आधा घंटा पहले क्यों तोड़ते? आप खुद देखिए। दादी इसमें समय हो गया था पूरा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, उन्हें खुद भी मानना होता है। गलत समझाता हमने कि ये समझदार है। कुछ चीजें उम्र के साथ ही आती हैं। सासू माँ, आपने क्या अनर्थ कर दिया? अब जब इतनी देर रुकी थी तो 30 मिनट और रुक जाती। बात सिर्फ 30 मिनट की नहीं है। हम सब यहाँ साथ में व्रत खोलने के लिए मिले हैं। हमारा इंतजार करना भी ठीक नहीं समझा? तुम लोग तो जैसे माँ के पेट से सब कुछ सीख के आते हो, है ना? अरे हो गई ना गलती उससे, मैंने डांट भी दिया। तुम लोग तो जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। खाली 30 मिनट पहले अगर व्रत खोल लिया है तो कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है? उम्र तो देखो उसकी, सिर्फ 21 साल की। गुड्डन, तू जा अपने कमरे में, थक गई है ना, सुबह से भूखी है। जी दादी। आपका घर है दादी माँ, जैसे चाहे वैसे आप अपनी बहुओं को सिर पे चढ़ा सकती हैं। हम होते कौन है बोलने वाले, लेकिन इतनी दुनिया तो हमने भी देखी कि सही और गलत का फर्क समझे। ऐसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, घर को बनाने नहीं बिगाड़ने आती हैं। कैसे कर सकते हम इतनी बड़ी बेवकूफी? उन तीनों के कहने पर व्रत तोड़ दिया। दादी कितना भरोसा करती हैं हम पर, और हमने क्या किया? तुम लोग तो जैसे माँ के पेट से सब कुछ सीख के आती हैं। अरे हो गई ना गलती उससे। इतने लड़ रही थी सबसे हमारे लिए, तो अच्छा हुआ हमने उन तीनों का नाम नहीं लिया, वरना और खराब हो जाता। और हमें इतना फर्क क्यों पड़ रहा? हमने कौन सा अपने हस्बैंड एजी अंकल के लिए व्रत रखा है? हमने तो दादी की खुशी के लिए व्रत रखा है। गुड्डन, गुड्डन, कहाँ हो? गुड्डन, बेटा तो ठीक तो है ना? बेटा जल्दी से घर आ जा।
अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। काट दी। अरे दुर्गा, लक्ष्मी, देखो क्या होगा गुड्डन को। लक्ष्मी बहू, एक काम करेंगी? जी सासू माँ। आप है ना मेकअप कर लीजिए प्लीज, वही बेहतर होगा सबके लिए। अभी तो हमने आपको देखा था इसलिए सिर्फ उल्टी आई, अगर आपको कोई बेचारा बच्चा देख लेता तो। ओफो, हर वक्त मजाक। और अब तुम बोलो मत, पहले ये बताओ कि लास्ट क्या खाया था। मेरा मेकअप उतरवाया था ना इसने, ये सब तो होना ही था। मशरूम! हमें मशरूम से एलर्जी है। घर पे तो पापा ध्यान रखते थे, हम भूल गए। अभी हमें तभी उल्टी हुई। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसने जो भी खाया था सब निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी व्रत में हो, क्योंकि पेट तो तुम्हारा खाली हो गया। ये अभी भी हम सबके साथ व्रत खोल सकती है, क्यों दुर्गा जी? सही कह रहे हैं ना हम? नहीं नहीं, गुड्डन को व्रत नहीं करना है। बेचारी बच्ची मेरी सुबह से भूखी है। देखना, इसका चेहरा देखो कितना कमजोर हो गया। दुर्गा बेटा, अपनी सास के लिए ना सिर्फ जूस लेके आ। बेटा तू जूस पी और आराम कर, किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी की पूजा हम सब मिलके कर लेंगे। दादी आप क्या सोच रही हैं? आप यही चाहती थी ना कि एजे और उनकी पत्नी यहाँ चांद पूजन पे आए, पर इन दोनों की सास तो अपने कमरे में बैठ के आराम से जूस पी रही है दादी। अब मैं भी क्या बोलूं? चुना तो वो आप ही ने है उसे। वही तो, क्या सास चुनी है आपके लिए? दादी, इन तीनों की सास और आपकी बहू होने के नाते हम भी चांद पूजन करेंगे और यहाँ पे सबके साथ व्रत खोलेंगे। ना ना गुड्डन, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तू जाके आराम कर बेटा। अच्छा, हम आराम करें और आप यहाँ उदास खड़ी रहेंगी? ऐसा गुड्डन से इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में ना हो पाएगा। तुम लोग अब पूजा कर लो। ठीक है दादी। बहुत स्मार्ट बन रही हो ना तुम गुड्डन। दादी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा सकती हो, पर दुर्गा जिंदल को नहीं। उठा ही नहीं रहा। अपनी लला की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा। देखो ना, 8 के सवा 8 बज गए लेकिन चांद नजर ही नहीं आ रहा। बेबी वो मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा।
रश्मि दी, एक मिनट रुको। ये देखो मेरे फोन में ना बता रहा है कि 8 बजे ही चांद निकल आया है। हाँ। अच्छा, तो फिर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि बादल की वजह से ना चांद छुप गया होगा। और हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? भूख के मारे पेट भी दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, व्रत खोल लेते हैं। हाँ हाँ, सही कह रही है। हाँ, और वैसे भी हमने सुबह से तो व्रत रखा ही है ना, और फिर मुहूर्त भी तो हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक रहेगा। हाँ। अच्छा, मैं भी राहुल को वीडियो कॉल करती हूँ और देख लेती हूँ। मैं भी परख जी को फोन कर लेती हूँ। पर कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली मैं किसी केस के सिलसिले में बाहर आया हूँ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, ऐसे वीडियो कॉल में देख के व्रत कर लो। नंबर का ढीठ है मेरा लल्ला। इतना समझाया उसको लेकिन आया ही नहीं। और कितनी बार उसको फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। बेटा तू एक काम कर ले, पूजा तो तूने कर ही ली है ना, अब तू ना अपना व्रत खोल ले। हाँ, और उसका इंतजार मत कर। हाँ दादी, हमें भी लगता है वो मोगेम्बो ना वहाँ बैठे बैठे खुश हो रहे होंगे। यही बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू ना हंसी मजाक नहीं छोड़ती, और छोड़ना भी मत। अरे इस घर ने बहुत खामोशी देख ली है, अब और सन्नाटा नहीं। अपनी हंसी और खुशी और मजाक से इस घर को भर दे बेटा। और मुझे पूरा भरोसा है ये कारनामा तुझसे हो पाएगा। हाँ बेटा गुड्डन, अब तो दादी ने भी बोल दिया कि बेटा तू जाके खा ले, तो फिर खा ले फटाफट से और बिस्तर पर पड़ जा। वैसे भी आज का दिन बहुत लंबा था, और क्या फायदा उन खड़ूस अंकल के लिए व्रत रखने का। दादी के इतना बोलने पर भी नहीं आए, और नहीं आए तो नहीं आए, हमें क्या, हमें तो खाना खाना है। तो क्या खाएं? अरे भैया अब आप कहाँ जा रहे हैं? हमें ना बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। सासू माँ, और आपने तो बहुत देर कर दी आने में, सारा खाना खत्म हो गया। अब मोहल्ले भर की सारी भूखी औरतें आई थी, अब बचता भी कैसे, और जितना बचा था वो मैंने नौकरों को खिला दिया। वैसे रमेश भाई कुछ बचा है? हाँ? नहीं भाभी, वो तो मैंने पूरा खा गया। ये लो, डकार भी मार ली। वैसे सासू माँ, आपने तो कमरे में जाने से पहले ही व्रत तोड़ लिया था ना, तो मुझे लगा कि आप खाना नहीं खाओगी, वरना मैं आपके लिए अलग रख देती। हाँ कुछ भी नहीं बचा क्या?
ठीक है फिर आप लोग सो जाइए। पक्का ना? हाँ, हम भी सो जाते हैं। खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी हमें। इस करवा चौथ में तो एक ही दिन में ढेर कर दिया। पता नहीं औरतें हर साल कैसे रखती होंगी। हे लॉर्ड कृष्णा, कोई भी कठिन से कठिन काम दे देते हमें, हम कर लेते, पर ये भूखा रहना हमसे और ना हो पा रहा। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। आ गए आप? अगले करवा चौथ के लिए बहुत जल्दी नहीं आ गए? एक्सक्यूज मी, मुझ पे किस बात का गुस्सा निकाल रही हो? मैंने कहा था भूखी रहो, या मैंने कहा था मेरा वेट करो? नहीं, आपने थोड़ी कहा था। हम ही बेवकूफ जो दादी के कहने पर आपके लिए व्रत रखा। आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। हमारे लिए ना सही कम से कम दादी के लिए आ जाते। वो बेचारी आपको फोन ट्राई करते 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 सो गई। आपको तो अपने रेस्टोरेंट और वहाँ के खाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसको तो आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। आपको पता भी है भूखे रहना किसे कहते हैं? शरीर में जब पूरा दिन नमक नहीं जाता ना तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसी चक्कर में हमने एलर्जी होने के बावजूद भी मशरूम खा लिया। आपको तो कोई फर्क पड़ता ही है ना, हम बीमार भी पड़ गए। और क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? पहले हमसे जबरदस्ती शादी कर ली और अभी फालतू का टॉर्चर। कि तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? कुछ भी बके जा रही हो? हम ही जा रहे हैं कहीं की कहीं, और आप जहाँ जाना होता है वहां भी नहीं पहुंचते। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा,
तेरी लीला भी गजब है काना। आखिर गुड्डन का व्रत लल्ला के हाथ से खुलवा ही दिया। अब इन दोनों के दिलों के दरवाजे भी खोल दो काना।